दोस्तों, मैं हूं राजन कुमार दुबे एज ए एक्सपर्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आज मैं सभी को आर्टिकल ग्रामर आर्टिकल के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आर्टिकल दो प्रकार की होती है, डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल आर्टिकल दो प्रकार की होती है। तो डिफिनिट आर्टिकल में दी होता है, और द कहाँ बोलेंगे और दी कहाँ बोलेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ वह द का कोई अर्थ नहीं होता है, द का कोई मीनिंग नहीं होता है, ऐसा केवल प्रयोग होता है। वह प्रयोग मैं आपको आगे बताऊंगा। और इनडिफिनिट आर्टिकल में ए एन होता है। ए एन का मतलब होता है एक। अब आइए हम देखते हैं, दी के बारे में बताऊंगा। दी कहाँ प्रयोग किया जाएगा? दी वावेल के ए ई आई ओ यू के पहले जो है दी का प्रयोग। दी मतलब यहाँ प्रोनाउंसिएशन केवल दी रखेंगे, बाकी स्पेलिंग एक ही रहेगा। ए ई आई ओ यू के पहले अगर कोई द आता है तो वहाँ दी बोलेंगे। और बाकी शेष अक्षर में कॉन्सोनेंट बी सी डी एफ जी, यह सब अक्षर अगर आते हैं तो उसके पहले द बोलेंगे। यह द का प्रोनाउंसिएशन हुआ। आगे हम बताते हैं कि इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा। इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं? इसका प्रयोग हम पहले दी का प्रयोग कहाँ करेंगे वह आपको बताएंगे। बिफोर एनिमल्स, एनिमल्स के पहले जो है द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द लायन, द टाइगर, द एलिफेंट। जो है किसी भी जानवर के पहले दी का प्रयोग किया जाता है। आगे हम बिफोर दी थिंग्स, थिंग के पहले जो है दैट का दी का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि द हैट, द इंक, द पेन, ये सब के पहले जो है दी का प्रयोग किया जाता है। अब आगे बिफोर सुपरलेटिव, सुपरलेटिव के पहले भी, सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द टॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द फास्टेस्ट। ये सब के पहले भी जो भी सुपरलेटिव डिग्री होगा वहाँ पर द का प्रयोग किया जाएगा। आगे बिफोर वन थिंग इन द वर्ल्ड, दुनिया में जो एक चीज़ है, दुनिया में जो एक चीज़ है उसके पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द सन, द स्टार्स, द अर्थ, द मून, जो कि दुनिया में एक ही हैं, उनके पहले द का प्रयोग किया जाता है। आगे बिफोर दी ओशन, ये ओशन मतलब जो महासागर हैं, जो समुद्र हैं, उनके पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि द हिंद महासागर, द बे ऑफ बंगाल, द अरेबियन सी, और जो भी महासागर हैं उनके पहले भी दी का प्रयोग किया जाता है। आगे बिफोर अनकाउंटेबल, बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन मतलब जो गिना ना जा सके, जैसे द वाटर, द ऑयल, द मिल्क, द टी, जो भी लिक्विड चीज़ें हैं जो गिना नहीं जा सकता है उसके पहले भी दी का प्रयोग किया जाता है। बिफोर कंट्रीज़, कंट्रीज़ में जो देशवासी हैं उनके लिए जो है दी का प्रयोग किया जाता है, देश के लिए नहीं बल्कि देशवासियों के लिए किया जाता है, जैसे कि द चाइनीज़, द इंडियन, द जापानीज़, द फ्रेंच, जो भी है देशवासियों के लिए दी का प्रयोग किया जाता है। आगे बिफोर दी बुक्स, बुक्स में जैसे द रामायण, द कुरान, द बाइबल, जो भी किताबें हैं, धार्मिक किताबें हैं, जो भी विशेष प्रकार की किताबें हैं उनके पहले जो है द का प्रयोग किया जाता है। बिफोर द स्टेट, कोई भी स्टेट होगा उसके पहले, जैसे द पंजाब, द हरियाणा, द अरुणाचल प्रदेश, जो भी स्टेट होंगे उनके पहले द का प्रयोग किया जाता है। बिफोर माउंटेन्स, माउंटेन मतलब जो भी पहाड़ हैं उनके पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि द हिमालय, द बिंद, द माउंट आबू, ये सब के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। बिफोर कलर्स, कलर्स के पहले भी, जैसे द रेड, द ब्लैक, द वाइट, जो भी कलर होंगे उनके पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। बिफोर नंबर्स, नंबर मतलब कोई संख्या, संख्या के जैसे फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ, उसके पहले भी जो है द का प्रयोग किया जाता है। आल और बोथ, दोनों के साथ जो है द का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आल द बॉयज़ वेयर साइलेंट, और बोथ द गर्ल्स स्टूड इन ए रो। अब हम आगे
ए एन का के बारे में बताऊंगा। ए एन जो का मतलब होता है, ए एन का मतलब होता है एक, और ए एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और लगभग सारे एग्जाम में, सारे बोर्ड में आते ही हैं। कहने का मतलब है, अगर हमारे मुंह से प्रोनाउंसिएशन क से ज्ञ तक निकले तो उसके पहले ए का प्रयोग, और प्रोनाउंसिएशन अ से लेकर अ तक निकले तो उसके पहले एन का प्रयोग। जैसा कि यूनियन में देखिए, यूनियन तो है यू से चालू हुआ है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन जो है यू से है। हिंदी अक्षर में क से ज्ञ के बीच में आएगा, क से ज्ञ के बीच में आएगा, तो इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया है। यूनिफॉर्म में भी क से ज्ञ के बीच में आया है, इसलिए जो है यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया। यूलोजी भी क से ज्ञ के बीच में आया है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया। यूजफुल भी ठीक उसी प्रकार से। अब आगे देखते हैं ऑनर में एच यहाँ पर साइलेंट है और इसका उच्चारण अ से आएगा। उच्चारण जो है क्या होगा, अ से आएगा। जब अ से उच्चारण होगा तो उसके पहले एन का प्रयोग है, जैसे ऑनर हुआ, HONUR, तो ऑनर में आ आया है अ से यहाँ के बीच में, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग किया गया है। हेयर नहीं बल्कि एयर है, यहाँ पर यह साइलेंट है, यहाँ पर एच जो है साइलेंट एयर है, इसलिए एन का प्रयोग किया गया। आवर में भी यह साइलेंट है, यहाँ पर एन का प्रयोग किया गया है। एमपी में भले एम से चालू हुआ, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन ए से प्रारंभ होगा, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग किया गया। एमएलए में भी एम से चालू हुआ भले, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में ए से चालू हुआ है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग किया गया है। एचडीओ में भी यस से चालू हुआ है और जिसका प्रोनाउंसिएशन ए से होता है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार ए एन का प्रयोग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। टी का भी प्रयोग भी बहुत महत्वपूर्ण है और क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक लगभग सारे बोर्ड में आते हैं। जैसा कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। जय हिंद, जय भारत।